देखते हैं हम सब क्लास 12 में फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे संधारित्र यानी कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इनके संयोजन को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम जो देखेंगे संधारित्रों की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो पहले देख लेते हैं क्या समांतर पट्टिका संधारित्र का, उसके बाद से गोलीय का देख लेंगे, उसके बाद से बेलनाकार, उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत जनित्र यानी वाइंडिंग ग्राफ जनित्र के बारे में, उसके बाद से आंकिक प्रश्नों को किया जाएगा। तो क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। समांतर पट्टिका संधारित्र की क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होती हैं। संग्राहक और संगणक पट्टिकाएं दोनों समानांतर होती हैं। आपको मालूम है संग्राहक पट्टिका क्या है, संगणक पट्टिका क्या है। तो मान लेते हैं कि ए और बी है ना, दोनों समानांतर प्लेट है, जिसमें ए क्या है, संग्राहक पट्टिका है, और बी क्या है, संगणक पट्टिका है। इनके बीच की दूरी क्या है, डी है, बी की दूरी डी है। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल अगर ए मान लेते हैं, इसका भी ए है, इसका भी ए है, तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा अगर हो, तो आपको मालूम है कि पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, इसलिए पृष्ठीय घनत्व ये होगा आवेश बट्टा क्षेत्रफल, आवेश बट्टा क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय घनत्व मानिए सिग्मा लिख देते हैं इसको हम लोग। सिग्मा बराबर आवेश क्या है, क्यू माना गया है, क्षेत्रफल क्या माना है, ए, यानी कि क्यू बराबर सिग्मा ए, इसको माना जाता है। अब यहां देखते हैं हम सब विभवांतर जो होगा, दोनों पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर, विभवांतर बराबर इकाई आवेश को, इकाई आवेश को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य, यानी विभवांतर V बराबर कार्य W अब बट्टा आवेश कितना Q। कार्य क्या होता है, बल गुने विस्थापन, मतलब F विस्थापन कितना है, डी से तक, डी है, ए से बी तक, डी अब बट्टा क्यू। एफ बट्टा क्यू जो होता है वो क्या होता है, ई होता है, ई, एफ बट्टा क्यू बराबर ई गुने डी। अब हम ये भी जानते हैं कि चूंकि ई बराबर होता है सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नॉट डी बराबर, चूंकि ई बराबर सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कितना, डी बराबर, डी का मान आ गया। अब यदि हम देखते हैं कि धारिता क्या हो, सिग्मा नॉट हो, यदि धारिता को सिग्मा सी नॉट से सूचित किया जाए, यदि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता सी नॉट हो, तो सी नॉट बराबर, सूत्र क्या होता है, धारिता बराबर क्यू बट्टा भी, क्यू बट्टा भी, दोनों का मान भरते हैं, क्यू का मान यहाँ पे है, बी का मान यहाँ पे। क्यू का मान बोलिए क्या है, सिग्मा ए बट्टा बी का मान क्या है, सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नॉट डी। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट ए बट्टा क्या हो गया, डी। ये रहा हमारा श्रेणीकरण क्या समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब देखते हैं गोलीय पट्टिका संधारित्र का व्यंजक कितना होता है। देखते हैं गोलीय पट्टिका संधारित्र की धारिता। गोलीय पट्टिका संधारित्र क्या होता है, जिसमें संग्राहक और संघनक दोनों पट्टिकाएं सकेंद्रीय गोले के रूप में हो, है ना। तो इसकी धारिता क्या होगी, इसको मुझे निकालना है। तो मान लेते हैं कि ए क्या है, संग्राहक पट्टिका, और बी क्या है, संघनक पट्टिका है। दोनों पर आवेश क्या है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर क्या है, माइनस क्यू है। तो कह रहा है कि गोले ए पर जो संग्राहक पट्टिका गोला है, इस गोले पर क्यू के कारण विभव क्या होगा, सूत्र आपको मालूम है, 1/4 क्यू बट्टा क्या होता है, आर होता है। मान लिया कि इस गोले की त्रिज्या जो है स्मॉल ए मान लिया हमने, और इस गोले की त्रिज्या को स्मॉल बी मान लिया हमने। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बट्टा आर, आर मतलब त्रिज्या क्या माने है, ए, और बिंदु गोले बी पर माइनस क्यू के कारण
जो विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बट्टा आर। आर जब क्या है यहाँ पे त्रिज्या बी है। अब दोनों गोलों के बीच का विभव का अंतर ज्ञात करेंगे तो उसे बोलते हैं विभवांतर। ए और बी के बीच विभवांतर जो होगा v बराबर ए, इस गोले का अंतर घटाओ इसका अंतर, तो क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं हम लोग। क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को कॉमन कर लें तो यहाँ से बच गया 1/a माइनस यहाँ से बच गया माइनस 1/b। माइनस है तो यहाँ माइनस तो क्या हो गया q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लघुत्तम क्या होगा इसका ए बी, बी माइनस ए। ये क्या हो रहा है हमारा विभव आ रहा है q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी घटाओ ए बट्टा ए बी। यदि धारिता, यदि संधारित्र की धारिता धारिता C या C नॉट हो तो आपको मालूम है कि C नॉट बराबर क्या होता है आवेश बट्टा क्या होता है विभवांतर, आवेश बट्टा विभवांतर। आवेश का मान Q विभवांतर V, यानी कि Q बट्टा V का मान अभी आया हम लोगों का Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A बट्टा ए बी। Q से Q कैंसिल कर दीजिए, ये चला जाएगा ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी रह जाएगा ऊपर में ए बी, अब बट्टा ये रह जाएगा नीचे बी माइनस ए। ये रहा गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बट्टा बी माइनस ए। ये गोलीय पट्टी का संधारित्र की धारिता है। देखते हैं एक और पॉइंट हम सब, किसी आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, इसकी आवश्यकता है। साइलेंट रहेंगे। देखिए पृष्ठीय घनत्व निकालने के लिए मान लिया कि किसी चालक का क्षेत्रफल क्या है a है और आवेश क्या है q है, तो घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल। नहीं बोलो, आवेश बट्टा क्षेत्रफल, यानी आवेश का मान q बट्टा a। यदि धारिता क्या हो c हो जाए, यदि चालक की धारिता, चालक की धारिता c हो, c थोड़ा तिरछा लिखेंगे हो, तो C बराबर क्या हो जाता है Q बट्टा V, यानी कि Q बराबर C V। यदि चालक क्या हो गोलीय हो, यदि चालक गोलीय हो तो धारिता क्या होगी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और क्षेत्रफल क्या होता है गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R का स्क्वायर। कैपिटल R लिखते हैं, त्रिज्या मान लिया हमने 4 पाई R स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं क्या घनत्व, आवेश का घनत्व। देखिएगा ठीक से, आवेश का घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा Q बट्टा A। तो Q का मान C भी होता है, Q बराबर C भी, अब बट्टा A का मान गोले के क्षेत्रफल के लिए क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर। C का मान बोलिए, C का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बट्टा 4 पाई R का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, R से एक R। कुछ छूट रहा है क्या, भी छूट रहा है, C भी ये छूट गया। क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट V बट्टा R। जरा यहाँ पे समझेंगे कि किसी गोलीय चालक की जो धारिता होगी एप्सिलॉन नॉट V गुने R, यानी विभवांतर के समानुपाती होगी और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। मतलब त्रिज्या बढ़ाएंगे, त्रिज्या अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा घनत्व क्या होगा घटेगा, और त्रिज्या कम कर देंगे तो घनत्व क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन इसलिए पूछता भी है कि विद्युतीय यंत्रों को क्या नुकीला क्यों बनाया जाता है। तो देख लें इसके बारे में, नुकीला कैसे क्यों होता है क्या समझो। मान लेते हैं क्या विद्युतीय यंत्रों में नुकीले भाग का क्या कार्य है, ये भी पूछता है क्वेश्चन में, तो गौर से देखेंगे। मान लो ये कोई एक
इस तरह का कोई चालक है, ये यहाँ पे क्या होगा, पतला है, त्रिज्या है, क्या है, क्षेत्रफल क्या है, कम है इस एरिया में, तो यहाँ पे घनत्व तो क्या होगा, अधिक होगा। नुकीले भाग पर घनत्व तो क्या होगा, नुकीले भाग की त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, अर्थात घनत्व तो क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात घनत्व अधिक होगा। और घनत्व अधिक है तो वायु के कणों से इसका घर्षण क्या होगा, अधिक होगा, जिस कारण यहाँ पे आवेश क्या होंगे, वायु में चले जाएंगे। और धन आवेश और वायु पर भी धन आवेश, इसी कारण क्या होगा, विकर्षण होगा। आवेशों का इधर बाहर निकलने के कारण जो खाली स्थान बनेगा उस पर आवेश तुरंत यहाँ पे आएंगे और फिर घर्षण कारण क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। मतलब ये नुकीला भाग क्या कर रहा है, आवेशों का क्या कर रहा है, विसर्जन कर रहा है, मतलब इसको अनावेशित करने का क्या करता है, कार्य करता है। ये बात को समझेंगे ये। और इसी कारण इसका उपयोग होता है जो घरों में बिजली से बचने के लिए लगाया जाता है, क्या उसको बोलते हैं, घरेलू। एक तो इसका कार्य में होगा भवनों को त्वरित से बचाने के लिए उपकरण लगाया जाता है, जो रॉड लगाए जाते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। दूसरा है कि जो स्थिर विद्युत जनित्र होता है उसका भी भाग क्यों बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है। तो ये सब इसके उपयोग में है। देखेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में इसी विद्युत जनित्र क्या है, उसका उपयोग, बनावट, क्रिया, विधि